IC-814 का अपहरण 1999 की एक ऐसी खौफनाक वारदात थी जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। 24 दिसंबर 1999 को जिस तरीके से उन्होंने काठमांडू से दिल्ली आ रहे विमान का अपहरण किया और उसे कांधार ले गए और विमान के मुसाफिरों को अगले 7-8 दिनों तक जो कुछ झेलना पड़ा वो एक दर्दनाक दास्तान है। विमान को तेल भरने के लिए पहले लाहौर ले जाया गया, उतरने की परमिशन नहीं मिली तो अमृतसर लाकर उतारा गया, लेकिन आतंकवादियों को लगा कि यहाँ कमांडो ऑपरेशन हो सकता है, लिहाजा बिना फ्यूल लिए ही विमान को वहाँ से उड़ने को मजबूर किया, पायलट को इस बात के लिए मजबूर किया। लाहौर में उतरने के लिए परमिशन नहीं मिली, फिर तो कैप्टन देवी शरण को कहना पड़ा कि अब कोई चारा नहीं है, विमान को लाहौर में क्रैश कराना पड़ेगा और इसके बाद लाहौर रनवे पर उतरने की इजाज़त मिली। तब विमान में महज 1.5 मिनट का ईंधन बचा था, यानी मुसाफिरों को पता नहीं था कि वे अपहर्ताओं की गोली बारूद से मरेंगे या फिर विमान हादसे का शिकार हो जाएगा, इस वजह से वो मरेंगे। इन खौफनाक हालातों में उनकी यात्रा जो है वो जारी रही। ये भी जानकारी आई कि लाहौर में विमान को फ्यूल तो मिला ही, साथ ही साथ आतंकवादियों को और हथियार भी दिए गए। इस खौफनाक वारदात में ISI जो है वो पूरी तरह से शामिल थी। उनसे सहयोग और समर्थन के बिना काठमांडू से इस तरह हाईजैक करना विमान का संभव नहीं था। बाद की जांच में ये बात सामने भी आई। हाईजैक करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे। भ्रम फैलाने के लिए उन्होंने छद्म नाम रखा हुआ था। इब्राहिम अख्तर बहावलपुर का रहने वाला था और अपहरण के समय उसके साथी उसे चीफ कहकर बुला रहे थे। इसी तरह कराची का रहने वाला शाहिद अख्तर, उसको डॉक्टर के नाम से पुकारा जा रहा था। कराची का ही जो सन्नी अहमद काजी था, वह उसका जो छद्म नाम था वो बर्गर था और मिस्त्री ज़ुहूर इब्राहिम जो है वो भोला बना हुआ था। सुकूर सिटी का शाकिर जो है उसका नाम शंकर था, शंकर के नाम से उसको पुकारा जा रहा था। लेकिन जांच में सबकी असलियत जो है वो सामने आई। सब के सब पाकिस्तानी थे और लाहौर में फ्यूल लेने के बाद विमान को लाहौर से दुबई ले जाया गया। वहाँ 26 मुसाफिरों को रिहा किया गया, जिसमें महिला और बच्चे शामिल थे। साथ ही रूपेन कत्याल नाम का जो मुसाफिर था उसका शव भी वहीं उतारा गया। रूपेन कत्याल की जो कहानी है वो एक और दर्दनाक कहानी है। उनकी तब शादी हुई थी, पत्नी के साथ काठमांडू घूमने गए थे। पत्नी भी उसी विमान में सवार थी। 21 साल की नवविवाहित रचना को उस समय पता भी नहीं था कि विमान में जब रूपेन कत्याल को अलग केबिन में ले जाया गया तो उसके कुछ ही घंटों के भीतर उनकी जो हत्या है वो कर दी गई। और मकसद था उन मुसाफिरों को में दहशत फैलाना जो ख़ासतौर पर नौजवान थे। आतंकवादियों की तादाद 5 थी और उनको डर था कि कहीं विमान में सवार जो नौजवान मुसाफिर हैं वो उनको ओवर पावर न कर लें, और इसलिए उन्होंने हर जो नौजवान थे उनको अलग किया और उनमें से एक रूपेन कत्याल की जो है वो हत्या कर दी। हालांकि अपहर्ताओं के पास हथियार था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि पहले उनके पास असलहे काफ़ी कम थे और उनको लाहौर एयरपोर्ट पे ही जो ज़्यादा हथियार हैं वो मिले। इसके बाद विमान को संयुक्त अरब अमीरात जो है वो ले जाया गया और उसके बाद कांधार ले जाया गया। यहाँ अगले 7 दिनों तक विमान जो है खड़ा रहा। अफ़गानिस्तान में तब भी तालिबान की सरकार थी। भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी हुई थी, लेकिन उस समय के तालिबानी विदेश मंत्री जो थे वकील अहमद मुतवक्किल, उनके ज़रिए भी जो वार्ता है वो की जा रही थी और तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने विमान को रनवे पर घेर रखा था। भारत की तरफ से कोई सैन्य ऑपरेशन जो है वो संभव नहीं था। इस तरह जिस तरीके से लड़ाकों ने वहाँ पर घेर रखा था, उनकी बड़ी तादाद में मौजूदगी वहाँ पर थी। पर्दे के पीछे से जो ISI है वो सब कुछ निर्देशित कर रहा था। भारत की तरफ से अजीत डोवाल जो हैं वो वार्ताकार की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ISI जो है वो जो मुसाफिर थे उनकी रिहाई में सबसे बड़ा बाधक था। 7 दिन बाद मुसाफिरों की रिहाई तो हुई, लेकिन उसके लिए जिन आतंकवादियों को भारत की जेल से रिहा किया गया और विशेष विमान से कांधार ले जाकर छोड़ा गया, वो था मसूद अजहर और साथ में अहमद उमर सईद और मुश्ताक अहमद जरगर। वही मसूद अजहर जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करवाया और कई और आतंकी वारदातों का भी वो सरगना जो है वो रहा। विमान अपहरण की इस वारदात के इतने पहलू हैं कि आज भी फिल्में और घंटों घंटों की जो वेब सीरीज है वो बन रही हैं, कुछ तथ्यों के आधार पर तो कुछ इसमें काल्पनिकता का सहारा भी लिया जा रहा है। IC-814 विमान पर सवार कई मुसाफिरों के साथ बातचीत के आधार पर
और ख़ासतौर पे कैप्टन देवी शरण से लंबी बातचीत के आधार पर मैंने भी एक रिपोर्ट बनाई थी इस अपहरण के 10 साल पूरे होने पर। इसमें मुसाफिरों और पायलट से खुद उनके अनुभव विस्तार से रिकॉर्ड कर और उन्हीं की ज़बानी जो है दर्शकों तक पहुंचाया था। अपहरण से लेकर 24 दिसंबर से अपहरण से लेकर 31 दिसंबर की रात तक सबों ने रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने अनुभव जो उस दौरान हुए वो सुनाए। कैप्टन देवी शरण ने बताया कि कैसे पिस्तौल की नोक उनकी कनपटी के पीछे गर्दन पर जहां बार बार टिकाई जा रही थी और रगड़ा जा रहा था, उस कारण वहां जो निशान बन गया वो गया नहीं। उसी तरह जैसे IC 814 हाईजैक की जो दर्दनाक याद है वो आज तक भुलाई नहीं जा सकी है और ISI के समर्थन से उसके मास्टरमाइंड किए हुए इस अपहरण कांड का जो एक नासूर है, जो उसका दर्द है, वो भारत को हमेशा सताता रहेगा कि किस तरह से भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और एवज में जिन आतंकवादियों को छुड़ाया गया वो आतंकवादी जो हैं वो उसके बाद भारत में कई आतंकी हमलों के जिम्मेदार रहे हैं, आज भी आतंकी मंसूबों को लेकर चल रहे हैं। और पाकिस्तान में कहने को तो उनको कई बार कैद में रखा जाता है, लेकिन वो खुलेआम वहाँ पर घूम रहे हैं और उनको हर तरह से मदद जो है वो दी जा रही है। और जब भी भारत में कोई वारदात होता है तो कहा जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो ये वारदात जो अपहरण की थी उसमें उसके पीछे ISI खड़ी थी। ISI के बिना ये संभव नहीं था और वो जो एक बड़ी खौफनाक जो याद है भारत के जहन में वो हमेशा रहेगी। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से जो मुसाफिर तो मुसाफिर उनके परिजनों ने जो एक दर्दनाक अनुभव को झेला और हमने ये भी देखा कि उस समय जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ रेस कोर्स के निवास पर किस तरीके से परिजनों का प्रदर्शन होता था और उससे भी सरकार पर एक दबाव बना और इस वजह से भी आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा। लेकिन एक रूपेन कत्याल की जो हत्या हुई उसके अलावा बाकी सभी मुसाफिरों को सुरक्षित रिहा कराकर भारत ले आया गया। ये एक सुकून की बात रही, लेकिन इसकी दर्दनाक याद जो है वो हमेशा जहन में रहेगी जिस तरीके से इस अपहरण को अंजाम दिया गया।